जब मृत्यु भी डर जाए, जब समय भी रुक जाए, तब प्रकट होते हैं कालों के भी काल, महाकाल। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव को महादेव से महाकाल क्यों कहा जाने लगा? इसके पीछे एक ऐसी रहस्यमयी घटना छिपी है, जब उज्जैन नगरी में एक भयानक राक्षस ने शिव भक्तों को नष्ट करने की ठान ली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव एक ऐसे रूप में प्रकट होने वाले हैं जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड ठर्रा उठेगा। यह बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत के पवित्र नगर अवंतिका, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण वेदप्रिय रहते थे। वेदप्रिय भगवान शिव के महान भक्त थे। उनका पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में ही समर्पित था। वे प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और फिर पूरे नियम और श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेध, सुकृत और धर्मवाह। ये चारों भी अपने पिता की तरह भगवान शिव के परम भक्त थे। पूरा परिवार हर दिन मिलकर मंत्रों का जाप करता, यज्ञ करता और भगवान शिव की आराधना करता था। उनकी भक्ति के कारण पूरे नगर में धर्म और शांति का वातावरण था। लेकिन ठीक उसी समय उस क्षेत्र में दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। दूषण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के कारण वो बहुत शक्तिशाली हो गया था और धीरे धीरे उसके भीतर घोर अहंकार भर गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। दूषण को धर्म और भक्ति से बहुत घृणा थी। वो साधुओं को सताता, मंदिरों को तोड़ता और लोगों को भगवान की पूजा करने से रोकता था। धीरे धीरे उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि पूरे क्षेत्र के लोग भयभीत रहने लगे। एक दिन दूषण को पता चला कि उज्जैन नगरी में कई लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और वहां रोज शिवलिंग की पूजा होती है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस नगर में जितने भी शिव भक्त हैं सबको नष्ट कर दो। मैं इस धरती से शिव की पूजा समाप्त कर दूंगा। राक्षस की सेना उज्जैन की ओर बढ़ने लगी। जब यह समाचार नगर के लोगों तक पहुंचा तो नगर में भय का माहौल छा गया। लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्रों के मन में जरा भी भय नहीं था। वे सब शिवलिंग के सामने बैठ गए और गहरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही हमारे रक्षक हैं। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया हमारी रक्षा कीजिए। उधर राक्षस दूषण और उसकी सेना मंदिर के पास पहुंच चुकी थी। वे शिव भक्तों को मारने ही वाले थे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। धरती जोर जोर से कांपने लगी, आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अचानक शिवलिंग के पास की जमीन फट पड़ी। उस फटी हुई धरती से एक अत्यंत तेजस्वी और भयंकर रूप प्रकट हुआ। वो स्वयं भगवान शिव ही थे। लेकिन इस बार उनका रूप अत्यंत प्रचंड था। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला जल रही थी। उनका स्वर इतना शक्तिशाली था कि पूरा वातावरण ठर्रा उठा। भगवान शिव ने क्रोध में कहा, दुष्ट राक्षस, मेरे भक्तों को सताने का साहस कैसे किया? यह सुनते ही राक्षस दूषण भयभीत हो गया, लेकिन उसके अहंकार ने उसे लड़ने के लिए उकसाया। तभी भगवान शिव ने अपने प्रचंड रूप से पलक झपकते ही उस राक्षस और उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया। पूरा नगर भगवान शिव की इस अद्भुत लीला को देखकर स्तब्ध रह गया। सभी लोग भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो गए। वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की। कृपया करके इसी स्थान पर सदैव निवास कीजिए ताकि हम हमेशा आपकी पूजा कर सके। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज से मैं इस स्थान पर महाकाल रूप में निवास करूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। क्योंकि उस रूप में भगवान शिव काल यानी समय और मृत्यु दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया। उसी स्थान पर आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है,
जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए श्रद्धा से भक्त आज भी कहते हैं, जय श्री महाकाल, कालों के भी काल महाकाल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।